है, मैं बता नहीं सकता कि मुझे। नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। मैं सरकार के द्वारा दिए गए गनमैन, ड्राइवर और रिले को अपनी ड्यूटी से अभी फ्री कर देती हूँ। भैया मुझे ऑर्डरली नहीं चाहिए, मेरे पास अपना है, तुम ही रख लो। संध्या बिंदनी बेटा, जे ट्रैफिक में तबादला होना मतलब के जे सजा हुए है के? ये मारे पहाड़ी वाले बाबा, देखो तो क्या हो गया। मारे को तो लगता है जिठानी जी को ना किसी की नजर लग गई है। ना, नजर ना लगी है हमारी बीननी ने, बल्कि हमारे मुंह से निकले शब्द हमारी बीननी ने श्राप बनकर लग गए। काल गुस्से में मैंने ही कहा था ना कि आग लगे थारी नौकरी की। बस ठाकुर जी ने सुन ली। भैया तो रोज कान बंद कर बैठे रहे, और देख काल मारे गुस्से से निकले सब कितनी जल्दी सुन रहे। मारे बोले हुए सब हमारे टावरों के लिए श्राप बन गए। हे मारा राम जी जी मारे से क्या हो गया? रही इससे पहले तुम्हारी जबान कट कर क्यों न गिर गई? नहीं बाबू, आप ऐसा मत सोचिए कि आपके कहने से ऐसा कुछ हुआ है। ये कोई सजा नहीं है, मुझे कोई सजा थोड़ी ना मिली है। मेरा तो बस ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में हुआ है। मुझसे कोई मेरा औहदा या मेरे अधिकार थोड़ी ना छीने जा रहे। मुझे दूसरी गाड़ी दी जाएगी। बस मेरे काम करने का दायरा बदल गया है बाबू। आपको पता है बाबू, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम करना तो कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना होती है। पहले मैं लोगों की मुजरिमों से रक्षा करती थी, शहर की कानून व्यवस्था सही रखने की जिम्मेदारी उठाती थी। अब शहर का यातायात सही रखने की जिम्मेदारी उठाऊंगी। सड़क पर लोगों की रक्षा करूंगी। बस इतना ही तो फर्क होगा। है ना जाकिर? अरे भाभी, ये आप ऐसे कैसे हाँ बोल सकती हैं इन सब चीजों के लिए? विक्रम भैया, हमारी अब रेड लाइट तोड़ने पर आपको माफी नहीं मिलेगी, पूरा फाइन लगेगा। और आपसे पूरा फाइन लूंगी मैं। भाभी, हंसी के पीछे आप क्या छुपा रहे हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और मैं चालान नहीं भरूंगा, क्योंकि मैं कभी रेड लाइट नहीं तोड़ूंगा। बिंदनी सही कहे हुए हैं। अरे बस डिपार्टमेंट ही बदला है और क्या हुआ है। मैं हमारी बिंदनी ने जानू हूं ना, खरा सोना है, जठे भी जाएगी चमका के रख देगी। और सूरज बेटा, अपनी स्कूटर जरा ढंग से चलाना। ठीक। और तू भी विक्रम, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा। बीनी, अब हमारे को बहुत डर लग रहा है। जो ट्रैफिक में कोई नए कायदे कानून आ गए हुए तो वो हमारे को बता दे। मैं ना चाहूं बेननी कि हमारे से कोई गलती हो जाए और उसकी सजा थारे को मिले। तू कह तो हम घर से बाहर भी ना जाएंगे बेननी। नहीं बाबू,
ऐसा कोई नियम नहीं होता। अच्छा संध्या, मुझे चलना चाहिए। वो मैं गाड़ी की चाबी ला के दे देती हूँ। ठीक है, आजा। नमस्ते। हेलो। हे ठाकुर जी, हम सब की वजह से मारी बीननी पर के आफत हिम्मत देना मारी बीननी ने। हे मारा राम जी। जी सर, जी बिल्कुल सर, मैं अभी बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। जी, जय हिंद सर, जय हिंद। जाकिर, मैं माफी चाहती हूँ जाकिर कि मैंने अपने घर के मामले में तुम्हें बेवजह ही शामिल कर लिया। आई एम सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं है संध्या। संध्या, आई होप कि तुम जानती हो कि तुम्हारा तबादला वो नहीं है जो तुमने अपने परिवार वालों को समझाया है। संध्या, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का दायरा, उसका काम करने का तरीका, वहाँ के हालात बहुत अलग हैं। मैं जानती हूँ जाकिर, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मेरे परिवार के सामने ये सच्चाई आती कि मेरा ये तबादला मुझे दी गई एक सजा ही है, तो मेरा परिवार टूट जाता। पछतावे की घुटन उनसे उनकी सारी खुशी छीन लेती और मेरे लिए वो सजा इस सजा से कहीं बड़ी होती। मैं नहीं चाहती कि कभी ये सच्चाई भाभो या बाकी परिवार वालों के सामने आए। वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। वैसे मेरे ये ट्रांसफर की बात सुनकर वो परेशान तो है, लेकिन मैं संभाल लूंगी। बिल्कुल नहीं बदली हो तुम। वही पहाड़ जैसा दिल जो अपने परिवार के लिए धड़कता है। पर संध्या, तुम ये बात कब तक छुपाओगी मुझसे? कभी ना कभी तो ये सामने आना ही है। जब तक मेरे बस में होगा मैं कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि उनकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। दुआ करता हूँ कि तुम्हारी ये कोशिश कामयाब हो जाए। सच कहूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारी जगह लेते हुए। तुम जैसी काबिल ऑफिसर ट्रैफिक में है। एक तरह से अच्छा ही हुआ ना कि तुम मेरी जगह हो। उस पोस्ट के लिए तुमसे बेहतर ऑफिसर कोई हो ही नहीं सकता था। और रही मेरी बात, तो मेरे लिए सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज हुआ है। मेरी मेहनत, मेरी लगन मेरे लिए काम पहले भी पूजा था और आज भी। और ट्रैफिक पुलिस का काम छोटा थोड़ी ना होता है। सेवा तो वो भी कर रहे हैं देश की और समाज की। मैं अपनी इस नई जिम्मेदारी से भी बहुत खुश हूँ। सूरज जी, आप जैन सर, अब आइए। हाँ, आखिर आइए, आपको पुष्कर में नई पोस्टिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ठीक है संध्या, चलता हूँ। मैडम जी, आपके सर्विस से हटते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे मैं सूरज जी की दुकान पर समोसे खाने के लिए अक्सर आता रहूँ। ये नए एसपी मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी। के साथ काम करके भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने अभी तक जो मुझे सहयोग दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। चलिए, मैं निकलता हूँ।
फूटरी लग रही हूँ। हमारा राम जी, काम काज में ना टेम का पता ही ना चला। बस अपना चेहरा ही देखती रहे। बीरनी का नाश्ता कब भरेगी? भाभो, आप मारे को नाश्ता दोगे तभी तो भरूंगी। ले जल्दी कर। रे बीननी, जल्दी आए। लक्ष्मण। जी बाबू भैया। अरे जल्दी कर, जल्दी से नाश्ता ना बीननी के जीप में रखा है। पहले ही बीननी ने देर हो रही है। जीप? अरे भाभो, जीप तो है ही कोनी ना। चाबी लेके चलो तुमके, जीप तो हमारे यहाँ। लेकिन नाश्ता तो है ना, वो भी मेरी भाभो के हाथ का। ये मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? अभी फटाफट कर लेती हूँ। चम्मच लेने गई होंगी भाभो। भाभो, आपके हाथ के पोहे के आगे ना दुनिया का हर नाश्ता फीका है। बैठ कर खाए बीने। चल बैठ, आराम से और धीरे धीरे खाए। हाँ आराम से। हाँ बाबू, सच में बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। सचमुच जेठानी जी? क्या बहुत सचमुच में बहुत ही अच्छा है? मैं सब्र रख जरा। हाँ खा भी आराम से। बाबू खाने दीजिए ना मीनाक्षी को, अभी गरम गरम है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है हमारे को टस्टी बना है। और हाँ, दोपहर में ना टिफिन में थारे मनपसंद सब्जी बनाई है मैंने। गरम गरम रोटियों के साथ ना लक्ष्मण के हाथ भिजवा दूंगी। अगर लक्ष्मण कामकाज में होगा तो किसी और सदस्य के हाथ से भिजवा दूंगी। सबर लाल। घर से कोई खाना लेकर आया तो वो मेरी ड्यूटी से जुड़ा हर बदलाव देख लेगा, फिर बुरा लगेगा सबको। ले आराम से खा। बाबू, वो दोपहर का खाना मैं अभी अपने साथ ही ले जाती हूँ। अभी क्यों? गरम गरम रोटियां बनवाऊंगी और लक्ष्मण के हाथ से भिजवा दूंगी। अगर लक्ष्मण काम में रहा तो किसी और के हाथ से भिजवा दूंगी। भाभू भैया हर बात को तोलो और शुभ शुभ बोलो। हमारी जो मैडम जी है ना, आज नया डिपार्टमेंट ज्वाइन करी रही हैं। वो बहुत जिम्मेदारी का काम है वहाँ पे, बहुत जिम्मेदारी का काम है। अभी 2 घंटा पहले यहाँ काम रहेगा, उसके बाद वहाँ अगर हम डब्बा लेके उनके पीछे पीछे गए तो मैडम वहाँ से कहीं और, तो फिर ऐसा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। हम मैडम के पीछे और मैडम काम के पीछे। तो हम कह रहे थे कि मैडम जी के साथ अगर डब्बा रहेगा तो आसानी हो जाएगी। हम ठीक कह रहे हैं ना मैडम जी? हाँ बाबू, लक्ष्मण बिल्कुल सही कह रहा है। मैं खाने का डिब्बा अपने साथ ही ले जाती हूँ, वही सही रहेगा। ठीक है बीननी, अगर यही बात है बीननी तो अब आरी टिफिन बढ़ा देती हूँ। बीननी धीरे धीरे खाए, पोए के पंख ना लगे जो उड़कर भाग जावे। कट्ठे भागेगा भाभो, पकड़ के रखो। हमारा राम जी, शांति रख। आओ हाँ जा रहे हैं। रोटी जल गई हमारी। जेठानी जी ने अच्छे से नाश्ता कर दिया, अब दोपहर तक भूख ना लगेगी। पता है हमारे को, वो तो सेहत ही दिखा रही। और हाँ बीननी, टिफिन ने वो ठंडी हवा वाली मशीन के आगे मना रख दिए। खुद तो ठंडी हवा खाती रहेगी और खाने ने भी ठंडा कर देगी। भाई यहाँ भी दोपहर तक खाना कट्ठे गरम रहेगा। पर क्या करा? जी खुश रहे। हाँ? आराम से चलती बाबू। टाटा। टाटा मीनाक्षी। अच्छा खाने के बाद वो नींद भी बड़ी आती है, सोच के थोड़ी देर सो जाओ। हाँ हाँ राजकुमारी जी, जरूर आराम करो। हाँ, आंगन में झाड़ू ना लगी है, आंगन में झाड़ू लगाएगी तो नींद अपने आप उड़ जाएगी। चलो। बाबा वो बड़ी अच्छी, एक काम बोलो तो बिल्कुल अच्छी ना लगो। अरे मोरा राम जी, गिलेरी भी कमी को नहीं। भाभू मैया के ये देखो, अरे छोटा छोटा कीड़े पड़ गए, क्या करें? एक काम कर, परात में लेकर के ना छत पर धूप लगा ले। पर हाँ। ठीक। अरे जल्दी चाल, देर होगी, मंदिर में भीड़ में लगी। काम में कौन खत्म हुआ सुबह सुबह? अरे संध्या बीननी। हाँ दाई साहब। क्या बात है संध्या बीननी, आज टिफिन खुद लेकर जा रही है? रोज तो बड़ी शान से निकलती थी, साथ में बंदूक छी। आज तेरा वो मुच्छड़ पहलवान बंदूक वाला दिखाई कौन दे रहा?
और ड्राइवर भी, जीप भी दिखाई कौन दे रही? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, जीप तो सूरज ठोक दिया था ना। बनना गई उसी, है ना? तैसा मारी बीननी का ना दूसरी जगह तबादला हुआ है। उसका छोड़ दी क्या? ना पुष्कर में ही वो के है कि बंदूकची ड्राइवर बस दूसरी जगह गई है ना, तो नए मिलेंगे, 1-2 दिन की तो बात है। अच्छा, यह बात है। रमा तो सोची, पर टीवी में जो खबर दिखाई थी ना, बीका कारण संध्या बीनी ना कोई सजा मिली उसी। ठीक है। आजकल टीवी बहुत देखे तू दैसा। क्या बात करी संतोष, मैं तो हमेशा ही देखूं। तो जे को नहीं देखी कि बड़े अफसर लोग थारी और मारी तरह बावले को नहीं होवे। मारी बीननी ने इतने बड़े बड़े कारनामे किए, याद को नहीं थारे को? पिछली बार वोट देने गई थी तो दौड़ी दौड़ी आई थी कि संतोष बटे तो लड़ाई हो रही है, कोई वोट देने को नहीं दे रहे है। और अबार को नहीं देखी कि हमारी बीननी के होते हुए ना पुष्कर शहर में कितो शांतिपूर्वक कार्यक्रम हुआ है। और इलिए हमारी बीननी को दूजे विभाग में बदली की है। वो चाहे कि बटे भी अच्छो ही काम करे, अच्छो नाम होए। बीननी तू तो थारी ड्यूटी पर जा, जब ताइसा की पंचायती तो शाम तक चलेगी। नमस्ते ताइसा। यो क्या है? गाय ने देने के लिए जा रही हूँ। थारे को चाय? मैं क्यों लेऊंगी, तू देकर आपकी गाय ना। हाँ, चले। हे मारा राम जी, सवेरे सवेरे घरा से पंचायती करने के लिए निकले, गाय ने को नहीं छोड़ी। अरे यहाँ नौकरी पे काले बादल मंडरा रहे हैं और आटे को धूप दिखाओ, बताओ कीड़े पड़ गए आटे में। मैं घर की राजकुमारी झाड़ू लगाऊं। लक्ष्मण के बच्चे तो नीचे आ। आए भौजी, आए भौजी, आए। मन प्रशांत। अरे बजनी भौजी, अरे गड़बड़ होगी। अरे शुक्र है पहाड़ी वाले बाबा का, अरे परात गिर जाती तो आपके सर पर टंटोला हो जाता। तुम्हारे को अब टंटोला भी करेगा? मतलब फुटरी मीना के माथे पे अब टंटोला भी आएगा। अब ना बचेगा लक्ष्मण प्रशांत। अरे नहीं भौजी, अरे भौजी, अरे बड़े भौजी। अरे संध्या जी, अकेले अकेले कहाँ जा रही हैं आप? चलिए आज आपको आपकी प्यार की सवारी पे छोड़ देता हूँ। जब तक आपको गाड़ी नहीं मिल जाती ना, आपको छोड़ने की ड्यूटी मेरी। नहीं सूरज जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑटो रिक्शा से चले जाऊंगी। आप मेरी वजह से अपना काम खराब मत कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। संध्या जी, अपना ये जो मिर्जू है ना, अभी बड़ा हो गया है, बहुत होशियार हो गया है, तो दुकान संभालने की चिंता ना है। वैसे भी आधे घंटे की बात है, तब तक मैं आपको छोड़ के आ जाऊँ। कहना कि नहीं तो आपका पहला दिन ड्यूटी का लेट हो जाएगा। सूरज जी को मैं अपने साथ चौकी नहीं ले जा सकती। सच्चाई जान के बहुत बुरा लगेगा इन्हें, कैसे भी करके इन्हें रोकना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।